हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है जो एसएससी, बैंक, रेलवे सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस टॉपिक में आपको 12 से 18 फरवरी तक के क्वेश्चन होंगे। यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो में सबसे सटीक डेटा है करंट अफेयर का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। संगीत नाटक अकादमी ने दक्षिण भारत में अपना पहला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया है? हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट डिटेल है नीचे, इसको भी समझेंगे। संस्कृति मंत्रालय के तहत संगीत नाटक अकादमी ने हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के अंदर एक सभागार के निर्माण का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत कला मंडपम के रूप में जाना गया। इसका उद्घाटन 12 फरवरी को पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया था। वहीं बात करें तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 का भारत रंग महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? मुंबई में। तो मुंबई में इस बार भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। देखिए, हर साल होने वाला भारत रंग महोत्सव इस वर्ष 25 साल पूरे कर चुका है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, अर्थात कह सकते हो कि 1999 में ये शुरू हुआ था। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के द्वारा किया जाता है। इस वर्ष भारत रंग महोत्सव की थीम है वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारतम। तो इसकी थीम इंपोर्टेंट होगी। कौन इसका आयोजन कराता है ये पता होना चाहिए। कब ये स्टार्ट हुआ था 99, डेट पता होना चाहिए। बाकी प्लेस आपको पता ही है, मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा विमोचन की गई पुस्तक नए भारत के सामवेद किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान के बारे में कही गई बातों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको अच्छे से याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की सूची में भारत की रैंक क्या है? 85। तो 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 85 है। देखिए, 85 रैंक के साथ भारत के नागरिक 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। वहीं इस सूचकांक में लगभग 194 देश शामिल थे, जिसमें प्रथम स्थान पर लगभग 6 देश हैं: फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। इन 6 देश के यात्री लगभग 194 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। वहीं बात करें तो 2023 में अर्थात पिछले वर्ष में भारत की रैंक इस सूचकांक में 80 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहां किया था? गोवा में। तो गोवा में ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया गया। ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर को समुद्र जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जा सकता है। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2024 को किया था। इसका निर्माण तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के द्वारा किया गया है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये समुद्र है और इसमें ओएनजीसी द्वारा बनाया गया ये सर्वाइवल सेंटर है और इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2023 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई है? गुलजार और रामभद्राचार्य के लिए। ये दो व्यक्ति हैं जिनके लिए इस साल ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। इससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का इस साल 58वां संस्करण था। वहीं बात करें तो गुलजार को 2004 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। फिल्म आई थी एक स्लम डॉग मिलेनियर, इसमें एक गाना था जय हो। इसको गुलजार के द्वारा ही लिखा गया था, जिस कारण इन्हें 2009 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। वहीं इस गाने के लिए इन्हें 2010 में ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जबकि बात करें रामभद्राचार्य की, तो ये चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं, जिसके वर्तमान में ये प्रमुख भी हैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। इसे पहली बार 1965 में शंकर कुरूप को दिया गया था। मलयालम कवि है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत की 22 भाषाओं में दिया जाता है। ये वही 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और साथ ही साथ में एक बाघ देवी की प्रतिमा भी भेंट की जाती है। ये इधर पिक्चर दी हुई है, आप इसमें बाघ देवी की प्रतिमा को देख सकते हैं। बाघ देवी प्रतिमा एक्चुअल में सरस्वती देवी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने वाला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने वाले पॉइंट स्टेब्लिश किए गए हैं। आइए इसकी डिटेल नीचे देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन अर्थात ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में कर्नाटक सबसे अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जहां सबसे ज्यादा संख्या में चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। जबकि इलेक्ट्रिक ट्रैफिक में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल यूपी में मिलेंगे, जबकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट वो कर्नाटक में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस स्टेट ने भारत में सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत में सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र में शीर्ष स्थान हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 2023 में यह स्थान प्रथम पौंडीचेरी को प्राप्त हुआ था। स्वागत योग्य क्षेत्र से मतलब होता है जो यात्रियों के लिए गर्मजोशीपूर्ण और मेहमान नवाजी वातावरण प्रदान करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं रिजवान जावेद, और इन पर आईसीसी ने 17.5 साल तक क्रिकेट खेल से प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए रिजवान जावेद 2021 के आबू धाबी T10 क्रिकेट लीग में भ्रष्टाचार के आरोपी पाए गए थे। इसी के चलते आईसीसी ने 17.5 साल के लिए मैच से प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंटरनेशनल न्यायालय आईसीजे का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीजे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया नवाब सलाम के लिए। नवाब सलाम अब होंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए लेबनान के नवाब सलाम ने अमेरिकी न्यायाधीश जॉन डोनोग्यू का स्थान ग्रहण किया है। लेबनान की राजधानी वर्तमान में बेरूत है और इसकी मुद्रा को पौंड या लीरा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। इसके अध्यक्ष पद को विश्व में सबसे बड़ा न्यायाधीश का पद माना जाता है। आईसीजी का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी बन चुका है। देखिए दुनिया की कुछ 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, इनको समझ लेते हैं। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की वाला कंट्री है, वर्तमान में इसकी जीडीपी 26.95 अरब डॉलर है। जबकि सेकंड प्लेस पर चाइना है और थर्ड प्लेस पर जर्मनी आ गया है। वहीं फोर्थ प्लेस पर जापान पहुंच गया है और 5वें प्लेस पर भारत का नाम है। भारत की जीडीपी 37.30 अरब डॉलर है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह भी है कि भारत ने वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि हम 2030 तक दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, ऐसा भारत सरकार का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया था? तो बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी में किया गया है। अब 13 और 14 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी। इस दौरान उनके द्वारा जो किया गया है इसको नीचे डिटेल में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने अक्षर स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया था। इस मंदिर का निर्माण बीएपीएस नाम की संस्था द्वारा किया गया है। वहीं 14 तारीख में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था दुबई में, इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। साथ ही साथ में यहाँ पीएम मोदी द्वारा भारत की पेमेंट भुगतान प्रणाली यूपीआई और संयुक्त अरब अमीरात की भुगतान प्रणाली एएनआई को संयुक्त रूप से जोड़कर एक भुगतान प्रणाली कार्ड लॉन्च किया गया था, जिससे भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों लोगों के लिए भुगतान करने में सहूलियत हासिल होगी। वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और यहाँ की राजधानी को अबू धाबी कहा जाता है और मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड अरब अमीरात लगभग 7 अमीरात वाला देश है। अमीरात यहाँ पर राज्य को कहा जाता है। इन 7 अमीरात में सबसे धनी जो है वो दुबई है। सबसे धनी दुबई है। दुबई को दुनिया का पहला पेपरलेस सिटी भी कहा जाता है, दुनिया का पहला पेपरलेस सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा से माफ करते हुए उन्हें रिहा कर दिया था? कतर ने। कतर अक्टूबर 2023 में कतर की एक अदालत ने नेवी से रिटायर 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई थी। इन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन कतर इसके सबूत नहीं दे पाया था, जिसके चलते कतर को फाइनली इन 8 इंडियंस को रिलीज करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगा दिया है। ये किस वर्ष लॉन्च की गई थी?
तो पेटीएम बैंक को लॉन्च किया गया था 2010 में। देखिए विजय शेखर के द्वारा इसे 2010 में लॉन्च किया गया था। इसके फाउंडर या एस्टेब्लिशमेंट जो की गई है वो विशेषकर विजय शेखर के द्वारा की गई थी। अब रिसेंटली आरबीआई ने अपने एक निर्णय देते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से पेटीएम आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए भारत में 29 फरवरी तक पेटीएम को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल में पेटीएम की डेडलाइन तय हो चुकी है 29 फरवरी, और 29 फरवरी के बाद ये भारत में कंप्लीटली बैन हो जाएगा। इससे पहले ही पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर ने पेटीएम का नया नाम रख दिया है पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई है? उत्तराखंड स्टेट में। देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है, इसको भी पढ़ेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार इस सेवा के तहत एक हेलीकॉप्टर एम्स में रखा जाएगा जो लगभग 50 किलोमीटर की रेंज में मेडिकल सहायता पहुंचाएगा। वहीं दिसंबर 2023 में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला पोर्टेबल अस्पताल खोला गया था जिसको चलता फिरता अस्पताल भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान। तो सेकंड प्लेस पर है मुकेश अंबानी इस इंडेक्स में। आइए इसकी भी इंपोर्टेंट डिटेल है। इस इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर मुकेश अंबानी भारतीयों की सूची में प्रथम स्थान पर, जबकि विश्व में दूसरे स्थान पर रहे हैं। जबकि विश्व में प्रथम स्थान पर टेनेंस कंपनी के फाउंडर और सीईओ हुआ तेंग मा हैं जो कि चीन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने की घोषणा की है? चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के लिए। पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को दोनों को एक साथ भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। फिलहाल में इस साल बहुत इंपोर्टेंट हिस्ट्री क्रिएट हुई है क्योंकि भारत सरकार ने पहली बार 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है, जिनमें आप देख सकते हैं हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, बीजेपी के पूर्व सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हैं, और किसानों के नेता और भारत के पूर्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। इन 5 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। कुल मिलाकर अब तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 48 पहले थे, 5 इन्हें ऐड कर लेंगे, 53 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रिसेंटली सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसे किस वर्ष गठित किया गया था? तो इसे गठित किया गया था वर्ष 2018 में। आइए इसकी इंपोर्टेंट जानकारी नीचे पढ़ते हैं। देखिए चुनावी बॉन्ड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पार्टियां चुनाव में धन खर्च करने के लिए एसबीआई के माध्यम से बॉन्ड के बदले में दानदाताओं से पैसा प्राप्त कर लेती हैं। चुनाव बॉन्ड लगभग 1000 से 1 करोड़ तक का लिया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड को 2017-18 के बजट में अरुण जेटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसकी स्थापना 2018 में कर दी गई थी। वहीं बात करें तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A केवल वे ही पार्टी चुनाव बॉन्ड प्राप्त कर सकती हैं जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1% वोट हासिल किया हो। तो सारी पार्टियां तो चुनाव बॉन्ड हासिल नहीं कर सकती हैं, कम से कम 1% जिनको वोट मिला हो आम चुनाव में वही इसको प्राप्त कर सकती है। चुनाव बॉन्ड कम से कम 1000 रुपए और अधिकतम 1 करोड़ रुपए प्राप्त किया जा सकता है। चुनाव बॉन्ड की जो समय सीमा होती है वो 15 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है? असम ने। तो असम सरकार के द्वारा काजी नेमू जो एक प्रकार का नींबू है इसको स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया गया है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं और यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं, जबकि राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नीति आयोग ने भारत की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ग्रो इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। देखिए भारत में कुल भूमि का लगभग 51% भूमि कृषि योग्य है तथा 24% भूमि बंजर और बिना उपयोग वाली है, जिसमें लगभग 11% भूमि शुद्ध बंजर भूमि है। तो इसी शुद्ध भूमि बंजर के लिए उपजाऊ बनाने के लिए ग्रो स्कीम लॉन्च की गई। देखिए ग्रो का यहाँ पर मतलब है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। तो स्टूडेंट ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एनालिसिस किए। इन टॉप 20 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील सर जीएस वर्ल्ड पर मिल जाएगा।